हे गाइस, इस एग्जांपल को देखिए, इसे हमने इसके पहले भी लिया है। एम्प्लॉय ये एक एंटिटी हुआ, फिर नेम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सब उसके एट्रीब्यूट हुए, राइट। तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, मतलब एंटिटी प्लस उसके एट्रीब्यूट, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्केमा। इसे क्या कहते हैं? स्केमा। ठीक है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, एज और नेम, ये एट्रीब्यूट हुए एम्प्लॉय के। अब देखिए, आपकी कंपनी में अगर बहुत सारे, जैसे आप सोचिए कि आपकी जो ईडीओ नाम की कंपनी थी, ईडीओ नाम की कंपनी, उसमें अब 1000+ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब उनमें बहुत से लोग हैं, तो उनके नाम हो सकते हैं सेम हो, 3-4 लोगों का नेम सेम हो, राइट, ये पॉसिबल है। या फिर कितने भी लोगों का नाम नेम सेम हो सकता है, फिर एज भी सेम हो सकती है। तो क्या आप सिर्फ नेम या फिर एज से किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेम तो बहुत लोगों का सेम हो सकता है। तो आप फिर कौन सा आदमी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा सिर्फ नेम से। फिर सिर्फ एज से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एज भी बहुत लोगों की सेम हो सकती है। फिर एड्रेस, हो सकता है कि दो लोग मिलके, मतलब आपकी कंपनी के दो एम्प्लॉय मिलके एक ही एड्रेस शेयर करते हो, ये पॉसिबल है। एक ही फ्लैट में अगर रहते हो तो एक ही एड्रेस शेयर करना पॉसिबल है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सबका यूनिक रहेगा, राइट। अभी सीधी सी बात है, आपके कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसके पास मोबाइल रहेगा ही, बराबर है। और मोबाइल नंबर तो सबका यूनिक रहता है। तो आप मोबाइल नंबर को अपने डेटाबेस में मोबाइल नंबर एंटर करके उस एम्प्लॉय के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। क्यों निकाल सकते? क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक है सबका। फिर उसी तरह आप सबको एम्प्लॉय आईडी देंगे, वो भी यूनिक रहेगी, राइट। इसका मतलब किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी अपने डेटाबेस में डाल के आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, बराबर है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं की एट्रीब्यूट। आपको याद रखना है की एट्रीब्यूट क्या रहता है। मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी की एट्रीब्यूट है, क्यों? क्योंकि वो यूनिक है, हर एंटिटी के लिए अलग यूनिक है, राइट। वो हर एंटिटी के लिए यूनिक है, इसलिए हम इन्हें की एट्रीब्यूट कहते हैं। और की एट्रीब्यूट का यूज क्या है कि की एट्रीब्यूट का यूज करके हम किसी भी एंटिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय नाम का। फिर वहाँ पे लोगों के नाम लिखे, मतलब एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हैं, उसकी एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी। और फिर साइड में ये ब्लड रिलेशन का है, इसे आप फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिएगा, फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कीजिए। हाँ, तो देखिए, यहाँ पे की एट्रीब्यूट्स कौन से आपको पता चला? मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि ये हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक है, और इनका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस से किसी भी एम्प्लॉय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, बराबर है। तो इस लेक्चर में हम एंटिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, एंटिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक वीक एंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जिसमें खुद का की एट्रीब्यूट्स हो। जैसे ये एम्प्लॉय जो है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके पास की एट्रीब्यूट्स है, दो की एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से? एक मोबाइल नंबर और एक एम्प्लॉय आईडी, बराबर है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एक एंटिटी के पास एक या एक से ज़्यादा की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे हमारे एम्प्लॉय के पास मोबाइल नंबर और एम्प्लॉय आईडी, ये की एट्रीब्यूट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में समझ में आया। जिनके पास खुद का, जिन एंटिटी के पास खुद का की एट्रीब्यूट रहता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। और उसके पूरा उल्टा वीक एंटिटी होता है। जिन एंटिटी के पास खुद का की एट्रीब्यूट नहीं रहते, उन्हें हम वीक एंटिटी कहते हैं। जैसे आपकी ईडीयू नाम की कंपनी में
1000+ या फिर 10,000+ अभी एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। और आपने बहुत अच्छी सर्विस देना चालू की अपने एम्प्लॉय को, जैसे हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो आप अभी हेल्थ सर्विस आपके एम्प्लॉय को तो देते हैं, पर उसके फैमिली वालों को भी देते हैं। सोचिए आप उसके फैमिली वालों को भी पर ईयर 10 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है। तो अब हर एम्प्लॉय के फैमिली वाले रहेंगे, उसका मॉम डैड फिर भाई बहन जो भी है, ये फैमिली ब्लड रिलेशन वाले हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में इनके नेम लिख के रखेंगे, मतलब इनके लिए एक अलग सा टेबल अगर क्रिएट करेंगे। सोचिए अगर आपने उसके फैमिली वालों के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ के फैमिली वालों का एक अलग सा टेबल, मतलब अलग सा डेटाबेस क्रिएट किया, तो उन्हें तो आप आईडी नहीं देंगे क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, तो आप सिर्फ उनके नेम लिख के रखेंगे। तो इनमें भी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉयज़ के जो रिलेटिव है उनके भी नेम सेम हो, ये पॉसिबल है। और इनके पास कोई की एट्रीब्यूट भी नहीं है। की एट्रीब्यूट क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी भी आप इसे नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। तो इन टाइप के जो एंटिटीज़ होते हैं, जैसे एम्प्लॉय फैमिली हो गई, ये जो एंटिटी हुई, ये डिपेंड है किस पे? एम्प्लॉय एंटिटी पे। क्योंकि एम्प्लॉय एंटिटी के बिना इसे आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन किसका रिलेटिव है। तो इसमें हम क्या कर अभी इसमें समझने वाली क्या बात है कि जिनके पास जिस जिस भी एंटिटी के पास की एट्रीब्यूट नहीं रहता, हम उसे वीक एंटिटी कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि हमेशा वीक एंटिटी स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंड रहती है। हमेशा वीक एंटिटी स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंड रहती है। जैसे अभी ये जो टेबल है, ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे रहेगा? स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इस पूरे टेबल को एम्प्लॉय टेबल में ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्लड रिलेशन में फिर उनके नेम, फैमिली नेम, यहाँ पे अगर आपने एक एट्रीब्यूट डाला फैमिली मेंबर्स और उनके नाम लिखें, तो ये पॉसिबल है, राइट। ये पॉसिबल है कि आप एम्प्लॉय के टेबल में ही उसको ऐड करें। या फिर दूसरी कौन सी चीज़ पॉसिबल है कि ये जो है टेबल, एम्प्लॉय फैमिली नाम का टेबल है, इसमें आप एक एट्रीब्यूट डाल सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है, मतलब किस एम्प्लॉय के ये रिलेटिव है, उसका आईडी, मीन्स उस एम्प्लॉय का आईडी। जैसे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 7 है, अगर उसका रिलेटिव बी है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, राइट। तो आप अपने डेटाबेस में फिर उसका आईडी चेक करेंगे और आपको फिर उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या होते हैं वो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ईआर डायग्राम में डिनोटेशन के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए क्या डिनोटेशन होता है, वीक एंटिटी के लिए क्या डिनोटेशन होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है।